आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हेड्स ऑफ जीके में मैं दीपांशु। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि दरोगा की है ना अभी 1799 की पोस्ट जारी कर दी गई है और इसका एग्ज़ाम हाल ही में आपको जारी कर डेट कर दिया गया 18 और 21 को संभावित है। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 ये क्राउन के है, क्राउन पब्लिकेशन के है न्यू। इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है। अब आज 10 नंबर हम सब देख रहे हैं और ये ख़त्म करवा के रहूँगा मैं। इससे पहले आपकी किरण की और एवटेरिया की वॉल्यूम 2 वो मैं ख़त्म करवा चुका हूँ। जो चीज़ बुक स्टार्ट होगा यहाँ पे हेड्स ऑफ जीके पे वो ख़त्म होगी, किसी को 20 से छोड़ा नहीं जाएगा, इतना भरोसा रखिए आप। आज से नंबर 10 PDF पहले ही हम टेलीग्राम पे डाल दिया करते हैं, आप वहाँ से पहले बना लें, उसके बाद मिलाइएगा ताकि आपको पता चले कि आपकी एक्यूरेसी कितनी रही है। रुकमनी की वॉल्यूम 2 वो भी चल रही है, वहाँ भी है ना 1 से लेकर 6 तक वो मैंने करवा दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं किया है ना तो प्लीज़ जाके कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपकी क्लास करवाई जा रही है। सेट नंबर 10 देख रहे हैं और सेट नंबर 9 इससे पहले इसका 9 क्लास हुआ था और वो जब मैं करवाया था तो मैं कहा था कि अपने स्कोर आप चेक कर, अपना स्कोर आप कमेंट करके बताइएगा। तो उसमें हमको करीब है ना 3 कमेंट आया था, क्राउन वाले में 3 कमेंट आया था, देख सकते हैं। इसमें एक यादव बबलू जी जो बोल रहे हैं कि मेरा 69 सही है, ठीक है, आपका अच्छा है। एक है बादल जी, इनका 65 है आउट ऑफ 100। बादल जी आपका भी बहुत अच्छा है। 70 प्लस से लाने का प्रयास करिए, क्योंकि 70 प्लस अगर लाते हैं तो आप हमेशा निश्चिंत रहते हैं कि प्री का रिजल्ट होने के चांस जो है 95% हो जाएगा आपका। और एक है इनको रिपू कुमार जी, बहुत पहले ही मतलब 1 डे एगो ही किए थे, इनका 64 सही है। इनका भी एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, गर्ल्स हैं और बहुत अच्छा है। आप प्रयास करिए, आगे बढ़ाइए, प्रैक्टिस से डेली लगाइए। सेट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 1 है क्या कि चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी, कब हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। दूसरा, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों द्वारा जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, इसका हो जाएगा बी कौशाम्बी। निम्नलिखित में से किसने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? मिहिर कुल को, ये हो जाएगा यशोधर्मन। चौथा, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? ऑप्शन सी हो जाएगा शेरशाह। बीबी का मकबरा का निर्माता कौन था? ऑप्शन डी हो जाएगा औरंगजेब। 6, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन इसका है ना बी हो जाएगा मोहम्मद शाह। 7, मिलान है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। ए का 2 यानी नाना साहब हो जाएगा कानपुर। बी का 1 नवाब हामिद अली खान, इसका हो जाएगा आपको दिल्ली। मौलवी अहमद उल्लाह, सी का है ना 3 हो जाएगा आपका लखनऊ। और मनी राम दीवान हो जाएगा, इसका हो जाएगा असम। 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? 8 का हो जाएगा ऑप्शन बी सोहन सिंह भाखड़ा। 9, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा 1929। 10, निम्नलिखित में से कौन युग जो है ना सही सुमेलित नहीं है? 10 का जो आंसर होगा ना आपका ए हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन कूट में नहीं दिया गया है, हाँ दिया है कूट में आंसर। 2 और 4 जो है ना इसका सुमेलित नहीं है। 2 और 4 इसका सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए। 2 में क्या है आपका? देखिए पहले 4 है कि 1845 से लेकर 46 में द्वितीय सिख युद्ध हुआ था, ये गलत है। तीसरा है कि 1824 से लेकर 1826 में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था, ये सही है आपका। और 1790-92 के बीच तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था, ये भी गलत है आपका। और 1767 से लेके, सॉरी ये गलत कैसे हो सकता है? 92 में तो तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था, क्योंकि उसमें तो इसी के दौरान श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और चतुर्थ में आपको 1799 में है ना टीपू सुल्तान मारा गया था। मैं ही गलती पढ़ लिया था, यहाँ पे देखिए सही लिखा हुआ, मैं नहीं समझ रहा था। 90-92 में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था, ये सही है। ऑप्शन 1767 से लेकर 69 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ये गलत है। 2 और 4 सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और 4 भी सही है, 1845 से लेकर 46 ईस्वी द्वितीय सिख युद्ध, ये भी सही है। यहाँ पे 4 है, इसे मैं सोच रहा था कैसे गलत हो गया। भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा की सीमांकन कौन सी रेखा करती है? 11 का जो ऑप्शन होगा ना ये भी हो जाएगा मैकमोहन रेखा। 12, बोडो निवासी है गारो पहाड़ी के। 13, निम्न से कौन हिमनद सबसे बड़ा है? हिमनद सबसे बड़ा है जो सियाचिन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है?
14 का हो जाएगा ऑप्शन सी लूनी राजस्थान, ये सही है। 15 लावा मिट्टियाँ पाई जाती है कहाँ? तो मालवा पठार में, टिहरी बांध बना है। 16 का हो जाएगा डी भागीरथी। 17 गन्ने में शंकरा की मात्रा घट जाती है, गन्ने में शंकरा की मात्रा ना घट जाती है। 17 का हो जाएगा आपका बी नंबर पकने की अवधि में पाला गिर जाए। 18 निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अवरक यानी माइका मेखला पाई जाती है? 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका हजारीबाग, गया और मुंगेर, हजारीबाग, गया और मुंगेर। 19 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा था, जमशेदपुर है ना झारखंड, ये नहीं है सुमेलित, बाकी भिलाई मध्य प्रदेश। और कौन सही सुमेलित नहीं है? जमशेदपुर झारखंड, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा। ये क्वेश्चन ही गलत है, समझ रहा है? बोल रहा है कि एक सही सुमेलित नहीं है, इसे बोल रहा है क्या इसमें होना चाहिए था क्या? तो कौन सही सुमेलित, सॉरी सही है, सही सुमेलित नहीं है। हाँ जमशेदपुर झारखंड, भिलाई है ना मध्य प्रदेश, नहीं भिलाई, इसका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। 19 का ही हो जाएगा, 19 का ही। भिलाई जो है ना मध्य प्रदेश में नहीं है, भिलाई आपको छत्तीसगढ़ में, ठीक है। वहाँ के जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। आगे आपका 20 भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना मध्य किसके मध्य है? ये मुंबई और नई दिल्ली के बीच में। 21 निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? 21 का हो जाएगा आपका ए नंबर अफ्रीका में। 22 निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र और राजधानी सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है, हो जाएगा उत्तरी कोरिया सियोल, ये सही नहीं है। लेकिन चिली का सेंटियागो, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, इथियोपिया का अदीस अबाबा। आगे आपका अगुलहास धारा चलती है, अगुलहास धारा चलती है ना, ये हो जाएगा ऑप्शन ए हिंद महासागर में। 24 विश्व के सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। 24 का हो जाएगा आपका डी लेक सुपीरियर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? 25 का बी हो जाएगा आयरलैंड। 26 संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मानित किया गया? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? 26 का हो जाएगा ऑप्शन ए 1976 में। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रशेखर। 28 भारत संसद में निम्न से कौन सम्मिलित है? भारतीय संसद में कौन सम्मिलित है? 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। 29 संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? अंतिम अधिकार जो है ना सर्वोच्च न्यायालय का। ऑप्शन डी। 30 निम्न से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? किसमें नहीं है बोल रहा है? ये राजस्थान में नहीं है, लेकिन बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। 31 क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? ये हो जाएंगे नहीं रखते। बताइए हमारे देश में प्रथम लोकपाल कौन है? न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन बी। 33 निम्न से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? 33 का ऑप्शन हो जाएगा 42वां। 34 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये हो जाएगा मानवाधिकार दिवस के रूप में। 35 यूएनए द्वारा सन डैश को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया। 35 का हो जाएगा ऑप्शन है 1975 में। 36 निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? कहाँ पे? तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट में, सी। 37 डार्लिंग नदी किस देश में है? डार्लिंग नदी ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। वन डे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 38 का हो जाएगा ये सुनील गावस्कर। 39 हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? 39 का हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय से। 40 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? ऑप्शन सी हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 41 मैथ का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन आपको जस्ट थोड़ा देर के बाद करवाया जाएगा। 41 का ऑप्शन ए हो जाएगा और 42 का ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। 43 ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 ऑप्शन बी हो जाएगा। 45 ऑप्शन बी हो जाएगा। 46 केराटिन मुख्य भाग है किसका? तो ये हो जाएगा विटामिन ए का। 47 भोर का तारा कैसे कहा जाता है? 47 का हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्र का। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है ना, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा विषाणु द्वारा। 49 चेचा के टीके की खोज किसने की थी? चेचा के टीके खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। 50 एक गेंद को 36 से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम 36 दूरी तय कर सकेगी? 50 का हो जाएगा आपको
ऑप्शन सी 45 डिग्री। 1 जूल बराबर होता है 51 का जो होगा ना ऑप्शन सी हो जाएगा 10 के पावर 7 के 52। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? 52 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सैट्रिक। 53 नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? 53 का हो जाएगा ऑप्शन बी पूना में। 54 सबसे छोटा फूल है 54 का बी हो जाएगा वोल्फिया। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है 55 का ऑप्शन सी हो जाएगा एल्ब्यूमिन। 56 कॉस्मिक किरणें खोज किसने की थी? 56 का ऑप्शन बी हो जाएगा विक्टर हैश ने। 57 मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 57 का ऑप्शन ए हो जाएगा 1350 का। 58 परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? 59 का हो जाएगा ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच ने। नाशपाती खाने का योग भाग है कौन सा भाग हम नाशपाती खाते हैं? तो गूदेदार पुष्पासन खाते हैं। 61 एक केस नली के जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका कारण क्या होगा? इसका कारण क्या है? तो इसका हो जाएगा डी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। 62 एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? क्या कारण है? 62 इसका हो जाएगा ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होती है। 63 निम्नलिखित में से गैस युगों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? विस्फोटों का कारण है ऑप्शन सी हो जाएगा मेथेन और वायु। 63 का सी हो जाएगा, मिला लीजिएगा। और एपीफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर है। 64 का भी हो जाएगा यांत्रिक अवलंब के लिए। 65 इनमें से कौन सा एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? 65 का ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बेसिलस यूरिथेजेंस। 66 भारत में निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? 66 का जो होगा ना ऑप्शन सी हो जाएगा वित्त मंत्रालय। 67 विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक है कौन है? दादा भाई नौरोजी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में। 69 निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत की जलवायु परिस्थिति को निर्धारित करते हैं? 69 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। 69 का डी ऊंचाई और अक्षांश, उच्चावच और समुद्र से दूरी, हिमालय पर्वत। 70 निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उभरने में सहायक नहीं है? 70 का जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति ये सहायक नहीं होती है। सिप्रा नदी है ना किसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? सिप्रा। 71 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका चंबल। 72 क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे छोटे राज्य निम्नलिखित में से कौन से है? 72 का बी हो जाएगा गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, इसका यह जो है किसका हिस्सा? 73 का हो जाएगा आपका बी नंबर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। 74 नौसेना के लिए ध्वज में किस आकृति के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक है? नौसेना के नए ध्वज में किस आकृति के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक है? 74 का हो जाएगा ऑप्शन ए नीला अष्टकोण। 75 संरक्षित क्षेत्र प्रजाति उन्मुख होता है, इसकी सीमाएं कानून द्वारा चिन्हित नहीं होती है। संरक्षित क्षेत्र में पर्यटन की अनुमति है, यह वर्णित संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? 75 का हो जाएगा ऑप्शन बी वन्यजीव अभ्यारण्य। 76 सनस्क्रीन त्वचा को पराबैंगनी यानी यूवी विकिरण के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। कई सनस्क्रीन में पाए जाने वाले 2 सामान्य सक्रिय तत्व जो हो जाएंगे ये आपको हो जाएंगे ऑप्शन बी जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड। हाल ही में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा 2025 में कराए गए सर्वे के अनुसार बाघों की वर्तमान संख्या कितनी है? किस बाघों की वर्तमान संख्या पूछ रहा है 70 हो जाएगा। 70 78 पिच ब्लैक हवाई युद्ध अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? पिच ब्लैक है ना हवाई युद्ध अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? 78 का हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया है। 79 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को क्रियान्वयन में देश में से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला राज्य प्रथम स्थान 79 का हो जाएगा आपका सी बिहार है। सुपौल और दरभंगा के बाद बिहार का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? यह हो जाएगा फुलवरिया जलाशय। फुलवरिया जलाशय 81 अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा का दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 81 का हो जाएगा आपका ये नंबर 23 सितंबर को। 82 देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बिहार में बनने जा रहा है, इसे 30 वर्ष की लीज पर 10 दिसंबर 2024 को BCCI को सौंपा गया। इसका नाम क्या है?
82 का ये हो जाएगा मोइनुल हक स्टेडियम पटना। श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? 83 का हो जाएगा आपका ये उज्जैन में। 84 हाल ही में भारत के किस राज्य ने 2025-35 को जल शक्ति हाइड्रो पावर का दशक घोषित किया है? 84 का ऑप्शन सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को। 85 जून 2025 में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार प्रधानमंत्री की परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन बी हो जाएगा एस महेंद्र देव को। 86 हाल ही में चर्चा में रहा वोल्डन डी फुएगो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? 86 का हो जाएगा ऑप्शन सी ग्वाटेमाला में। 87 वेस्ट स्पीकर एन्यूमरेशन ऐप जिसे नमस्ते योजना के तहत लॉन्च किया गया किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन डी हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। केंद्र सरकार ने भारत की 16वीं जनगणना किस वर्ष में न्यायोजित करने को लेकर 16 जून 2025 को अधिसूचना जारी की है? 16 जून 2025 को अधिसूचना जारी की है। ऑप्शन ए हो जाएगा 2017। 89 इनमें से किसे खिलाड़ी को 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? ऑप्शन डी हरमनप्रीत सिंह। 90 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया था? 2025 को। 90 का ऑप्शन बी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण दिवस वर्ष। 91 खो खो वर्ल्ड कप 2025 में पुरुष से महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? ये आपको भारत हो जाएंगे, भारत। हाल ही में किस संस्थान का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर NIRCA रखा गया है? तो इसका जो होगा 92 का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। 93 हिंदी दैनिक आर्यावर्त का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? 93 का ऑप्शन बी हो जाएगा 1941 से। 94 हरिहर क्षेत्र मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन सी हो जाएगा गंडक। क्या हो जाएगा इसका? गंडक हो जाएगा, गंडक। पटना साहिब में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? 95 का ऑप्शन डी हो जाएगा 10वें गुरु का, गुरु गोविंद सिंह। 96 निम्न से किसने सुलभ तकनीक आंदोलन शुरू किया था? सुलभ तकनीक आंदोलन, तो इसका जो होगा ना आंसर बिंदेश्वर पाठक, ऑप्शन डी। बिहार में लोकसभा की कितने सीटें? लोकसभा की ऑप्शन डी हो जाएगा 40 सीटें। 98 छठा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक में। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ये हो जाएगा डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? देश का पहला राज्य ऑप्शन सी हो जाएगा छत्तीसगढ़ बना है। कौन? तो छत्तीसगढ़। ठीक है, 100 के 100 क्वेश्चन हो गए। और ये जो था ना आपका क्राउन की थी, आपको क्राउन की सेट नंबर 10 था। अभी है ना 11 से लेके 20 तक बचा हुआ है और रुकमणी की वॉल्यूम 2 भी चल रही है। स्कोर कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए शुरू करते हैं आगे आपका एक्सप्लेनेशन, उत्तर व्याख्या सहित, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि क्वेश्चन तो आप एक एक करके दिखाएंगे तो बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा, तो क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ और आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि बौद्ध चतुर्थ बौद्ध संगति है ना परिषद हुई थी, तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। बौद्ध धर्म के चतुर्थ संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। यह समय कुषाण वंश के राजा कनिष्क शासन कर रहे थे इस समय, और इस संगति का अध्यक्षता ना वसुमंत्र ने किया था। इस संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित हो गया था। महायान वाले ने भी बौद्ध धर्म की मूर्ति की पूजा प्रारंभ की थी। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल ये है। कौशाम्बी, आधुनिक कौशाम्बी प्राचीन कालीन कौशाम्बी था। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह नगर जैन एवं बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। माता बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे जिन्हें सर्व प्रमुख घोषित राम विहार था, जिसका निर्माण श्रेष्ठ घोषित ने करवाया था। तीसरा, निम्नलिखित में से किसने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तोरमान का पुत्र था और उत्तराधिकारी मिहिर कुल अत्यंत क्रूर और अत्याचारी हुन शासक था। उसने शासन के 15वें वर्ष का लेख ग्वालियर से मिलता है। विभिन्न स्रोत में ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि अपने राजरोहण से लेकर लगभग 13 वर्ष तक मिहिर कुल ने विभिन्न स्थानों को जीतकर उत्तर भारत के अपनी प्रभुता स्थापित करी। तत्पश्चात उसके अपकर्ष एवं
पराजय के युग का प्रारंभ हुआ। उपलब्ध में प्रमाण के आधार पर यह निष्कर्ष निकालता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश बालादित्य ने उसे पराजित किया था, किंतु यह पराजय निर्णायक नहीं रहा और वह शीघ्र ही कश्मीर का राजा बन बैठा था। गांधार को भी उसने जीत लिया था। 6ठी शताब्दी से मालवा के पराक्रमी शासक यशोवर्मन ने मिहिर कुल को बुरी तरह से परास्त किया। मिहिर कुल सेवमता न्यूआई था तथा बौद्ध के घोर शत्रु था। कलहन के अनुसार उसने श्रीनगर में शिव के एक मंदिर भी बनवाया था। 4 नंबर क्वेश्चन है कि कृषकों की सहायता के लिए किस समाधिकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? भूराजस्व प्रशासन में भी शेरशाह के मॉडल ने अकबर के मॉडल को प्रभावित किया। शेरशाह की भूराजस्व पद्धति रैयतवाड़ी पद्धति के नाम से जानी जाती थी। शेरशाह ने किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए। प्रत्येक किसानों को पट्टा दिया जाता था और उसने काबुलियत लिखवाई जाती थी। पट्टे में जमीन का प्रकार, स्वामी का नाम आदि स्पष्ट किया जाता था और कबूलियत में यह बात स्पष्ट की जाती थी कि संबंधित किसानों को कितना राजस्व प्रदान करना है। 5 नंबर बीबी का मकबरा का निर्माता था कौन था? तो औरंगजेब। औरंगजेब ने ताजमहल शैली पर आधारित बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था। यह मकबरा औरंगाबाद में स्थित है तथा उसे औरंगजेब ने अपना पत्नी रुबैया दुर्रानी की स्मृति में बनवाया था। इस मकबरे का निर्माण 1678 ईस्वी में हुआ था। इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता था, परंतु यह ताज की नकल भर है और इसे फुहर नकल कहा जाता है। 6 मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के काल में किया गया था। इस सिंहासन में बैठने वाला अंतिम बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था और उसने मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया था। इसी मयूर सिंहासन में कोहिनूर का हीरा क़यामत लगा था, जो कि अब इंग्लैंड में है। 7 मिलान करना है। नाना साहब आपको कानपुर से, नवाब हामिद अली खान दिल्ली से, मौलवी अब्दुल्ला लखनऊ से, मनी राम दीवान जो कि असम से थे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? बी हो जाएगा इसका आपको सोहन सिंह भाखड़ा। अमेरिका और कनाडा गए भारतीय जो मुख्यतः रोजी रोटी के क्रम में गए थे, यहाँ आए दिन उन्हें प्रताड़ित होना पड़ता था और उनकी स्थिति सम्मानजनक नहीं थी। ऐसे में उन्होंने भारतीयों ने भारत में चल रहे क्रांतिकारी आंदोलनकारियों को मदद करने के लिए सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर पार्टी का स्थापना की थी। यह हिंदुस्तानी गदर नामक पत्रिका भी निकालती थी जो उर्दू और पंजाबी प्रकाशित होता था। इसके संस्थापक आपको लाला हरदयाल थे तथा प्रथम सभापति सोहन सिंह भाखड़ा थे। 9 नंबर का क्वेश्चन है क्या आपका? कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? इसका हो जाएगा 1929 ईस्वी में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इन्हें गांधी जी की मध्यस्थता से अध्यक्ष बनाया गया था। क्या अध्यक्ष बनाया गया था? इस अधिवेशन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। पहला था आपका पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव को भी स्वीकार कर दिया गया। 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि में रावी नदी तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। 10 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 82 के बीच हुआ था। यह युद्ध सालाभाई के संधि 1782 के द्वारा समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल में सूर्य युद्ध जो कि 1790 से 92 के बीच हुआ था, ठीक है, और अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान की अंतिम रूप में पराजय हुई थी। 1792 ईस्वी में रंगपट्टनम की संधि भी हुई थी। और प्रथम आंग्ल बर्मा जो है ना युद्ध 1824 से लेकर 26 ईस्वी में हुआ था। 1826 में यानडुब्बे की संधि हुई, यानडुब्बे की। इसी संधि के बाद अंग्रेजी अधिकार वाले क्षेत्र का विस्तार हुआ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से लेकर 49 ईस्वी में हुआ था। 1849 ईस्वी में महाराजा दिलीप सिंह को अपदस्थ कर उन्हें पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया और पंजाब को ब्रिटिश राज्य मिला लिया गया। 11 नंबर 11 क्वेश्चन है भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा के सीमांकन कौन सी रेखा करती है? यानी नाम भारत और चीन के उत्तरी पूर्वी सीमा का जो है सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है। ज्ञात है कि 1914 ईस्वी में ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी मैकमोहन तथा तिब्बत के प्रतिनिधियों में की उपस्थितियों में शिमला समझौता के द्वारा कुल 1014 किलोमीटर लंबी उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन किया गया। हालांकि चीन इस सीमा रेखा को अवैध मानते हुए दक्षिण तिब्बत का अंग मानता है।
12 नंबर, बोडो निवासी हैं। बोडो जनजाति का मुख्य निवास स्थान क्या है? तो उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी असम के क्षेत्र में है। इसके अलावा ये नेपाल, भूटान तथा भारत में पश्चिम बंगाल एवं मेघालय राज्यों में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। इनके सांस्कृतिक तथा निर्जातीय विशेषताओं को संरक्षित करने के लिए असम के 12 जिले यानी कोकराझार झाड़, चिरांग, बक्सा, उदलगुड़ी को 2003 ईस्वी में स्वायत्तता प्रदान करने के लिए बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की 2003 ईस्वी में मैथिली, डोगरी और संथाली भाषाओं के साथ 92 संविधान संशोधन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। 13 नंबर है, क्या निम्न से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? दिए गए हिमनद की लंबाई क्या निम्न है, मतलब कौन सा बड़ा है? तो आपको हिमनद की लंबाई किलोमीटर, सियाचिन की है आपको 75 से 76, बाल्टोरो 62, चोंगलुंगसम 42, चंगोलुगमा 42 और बियाको 63। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही है? तो इसका सी होगा लूनी राजस्थान। लूनी नदी राजस्थान के अजमेर के समीप अरावली पहाड़ी में स्थित पुष्कर की घाटी से निकलती है। अपने उद्गम स्रोत के निकलने के बाद लूनी नदी है नागौर, जोधपुर पहुंचती है तथा थार मरुस्थल से होते हुए बाड़मेर पहुंचती है, जहां से नदी का जल है ना बलोत्रा नामक स्थान से लवणीय होने लगती है। तत्पश्चात यह नदी गुजरात के पाटन जिले में कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। अपने प्रवाह क्रम के दौरान अरावली के पश्चिमी ढलानों से आने वाली कई छोटी छोटी नदियों जैसे सुकरी, बाड़ी, खाड़ी, जवाई, गुहिया लूनी नदी में मिलती है। इंद्रावती नदी पूर्वी घाट से निकलकर छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से प्रवाहित होती हुई गोदावरी नदी से मिल जाती है। भीमा नदी चंद्रभाग नदी महाराष्ट्र में पश्चिम घाट श्रेणी के भीमा सूरत से निकलती है तथा 861 किलोमीटर प्रवाहित होकर तेलंगाना में कृष्णा नदी से क्या करती है? तो मिल जाती है। घाट प्रवाह कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जिसका प्रवाह बेसिन कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में है। घाट प्रवाह का 15, लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पृष्ठगत दिए गए विकल्पों के मालवा पठार में लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं। भारत में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से विभिन्न कालावधि में लावा के निक्षेप के प्रमाण मिलते हैं, जैसे कैरेबियन कालीन लावा के निक्षेपण का प्रभाव वर्तमान झारखंड के धालमा पठार, जुरासिक काल में बेसाल्टिक लावा का निक्षेपण राजमहल की पहाड़ियों पर, क्रिटेशियस काल में भारत के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बेसाल्टिक लावा का निक्षेपण हुआ, जिससे निर्मित भूभाग दक्कन ट्रेप के नाम से जाने जाती है। इन्हीं बेसाल्टिक लावा के अवशेष से काली या रेगुड़ मिट्टी का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रेप का मुख्य विस्तार पश्चिमी घाट को छोड़ महाराष्ट्र के संपूर्ण भूभाग पर मालवा पठार, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तरी कर्नाटक और तथा आंशिक निक्षेप छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड क्षेत्र, झारखंड का पास क्षेत्र, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में पाई जाती है। इन्हें आंशिक विस्तार क्षेत्र में अपर्दन के प्रभाव से इनका स्पष्ट पहचान सुनिश्चित नहीं हो पाता है। वही मुक्त विस्तार क्षेत्र में अपक्षीयती काली मिट्टी गहराई तक मिलती है, अतः उपयुक्त उत्तर सी होगा। इतना नाम कहानी इतना जरूरी नहीं था देने का। 16 नंबर क्वेश्चन है कि टिहरी बांध बना है। आपको टिहरी बांध है ना उत्तराखंड राज्य के टिहरी जनपद में भागीरथी नदी पर किया गया है। यह भागीरथी नदी आगे प्रवाहित होकर देव प्रयाग में अलकनंदा नदी के भिलंगना गंगा में प्रवाहित होती है। 17 गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है। गन्ना उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है, जिसके लिए उच्च तापमान 20 से लेकर 26 डिग्री क्या रहना चाहिए तापमान माना जाता है। 15 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान हानिकारक होता है। गन्ने के लिए 8 माह की अवधि में 150 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा उत्तम होती है। वर्षा जल की कभी को सिंचाई से पूरा किया जा सकता है। अतः जब गन्ने की फसल पकने की स्थिति में होती है तब पाला गिर जाए तो इससे मौजूद शर्करा की मात्रा घट जाती है और फसल के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। 18 निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? अभ्रक सीट के भंडार में भारत प्रथम स्थान पर है। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला गया, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, मुंगेर के एक पट्टी के रूप में धारावास सेल तंत्र में पाई जाती है। जिसमें अभ्रक का सर्वाधिक भंडार
झारखंड के कोडरमा जिले में है, जिसे अभ्रक की राजधानी कैपिटल ऑफ मैका कहा जाता है। हालांकि अभ्रक का वैश्विक बाजार में वाणिज्यिक मूल्य एवं उपयोगिता में होने वाली कमी तथा पर्यावरणीय प्रदूषण में इसके प्रमुख कारण होने के कारण उत्पादन के स्तर में काफ़ी गिरावट आई। वर्तमान में भारत में आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान से इसका उत्पादन होता है। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? डायरेक्टिव पढ़ लेते हैं। इसका आंसर गलत है, इसका सी नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए था। भिलाई इस्पात है ना, शायद छत्तीसगढ़ राज्य में के दुर्ग जिले में भिलाई नामक स्थान पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान सोवियत संघ की सहायता से 1955 ईस्वी में स्थापित की गई थी, जबकि दुर्गापुर संयंत्र पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से 1962 ईस्वी में राउरकेला इस्पात संयंत्र और ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में पश्चिमी जर्मनी तत्कालिक संयुक्त जर्मनी के सहयोग से 1955 ईस्वी में की गई थी। जमशेदपुर झारखंड में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी इस्पात संयंत्र टाटा स्टील अवस्थित है, जिसकी स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी। 20, भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के मध्य चलने की योजना है। लगभग 508 किलोमीटर लंबी इस रेल मार्ग के लिए जून 2015 ईस्वी में जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी से समझौता किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत 1,10,000 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना में निवेश करने के लिए जापान से 0.1 प्रति वर्ष न्यूनतम बाजार दर पर 88,000 करोड़ रुपए का ऋण लेगा, जो 15 वर्ष के अनुग्रह अवधि के साथ 50 वर्षों में चुकता किया जा सकता है। 50 वर्षों में, ठीक है। इस हाई स्पीड रेल को दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस रेल मार्ग में कुल 12 स्टेशन आएंगे तथा अधिकतम 320 से लेकर 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन परिचालित हो सकेगी। 21 नंबर, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस देशों की संख्या, मतलब किसमें अधिकतम देश है? महाद्वीप और देशों की संख्या। अफ्रीका में आपको 54 देश है, याद रखिएगा। यूरोप में 51 देश है। एशिया में 48 देश है, जिसमें हम सब आते हैं। उत्तरी अमेरिका में आपको 23 देश है। दक्षिणी अमेरिका में 14 देश है। ऑस्ट्रेलिया में भी 14 देश हैं। बाईस नंबर क्वेश्चन, पता नहीं ब्लर कैसे हो जाता है। 22 है क्या ना, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी राष्ट्र एवं राजधानी सम्मिलित नहीं है? तो इसका है ना आपका सियोल। ऑप्शन सी था इसका। उत्तरी कोरिया की राजधानी सियोल, एक गलत है। सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है, जबकि उत्तरी कोरिया की राजधानी आपको क्या है? तो प्योंगयांग है। प्योंगयांग, ठीक है। 23, अगुलहास धारा चलती है प्योंगयांग से। हाँ, प्योंगयांग। 23 है क्या? अगुलहास धारा चलती है हिंद महासागर में। अगुलहास धारा दक्षिण हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। कैसे है? तो गर्म जलधारा है। उसके बाद है कि दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा अफ्रीका के पूर्वी तट के पास टकराकर दक्षिण की मुड़ जाती है, ठीक है। और कह रहा है मुड़ जाती है एवं मेडागास्कर के पास वह धारा 2 भागों में बढ़ जाती है। इनमें मेडागास्कर के पश्चिमी छोर से प्रवाहित होने वाली धारा मोजाम्बिक धारा तथा पूर्वी छोर से प्रवाहित होने वाली धारा मेडागास्कर धारा के नाम से जानी जाती है। जब ये दोनों धाराएं मेडागास्कर के दक्षिण में मिलती है तो उसे अगुलहास की धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अगुलहास की धारा कहते हैं। 24 नंबर, कह रहा है कि विश्व के सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहाँ पे है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है सुपीरियर झील है, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित 5 महान झीलों में से एक है। जल के आयतन की दृष्टि से है ना, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील रूस के साइबेरिया स्थित बैकाल झील है। 25 नंबर, 25 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व को प्रावधान किया गया है। व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व एक आदर्श के समान है, जिसके राजनीति बनाने में निर्देश प्राप्त है। इसका लक्ष्य आदर्श लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। 26, संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया?
संविधान में मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। 27 निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो निम्नलिखित में से चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। वहीं एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के, पी.वी. नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के तथा मोरारजी देसाई है ना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे। चौधरी चरण सिंह आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। 28 भारतीय संसद में निम्न से कौन सम्मिलित है? भारतीय संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा के योग से होता है। लोकसभा को निम्न सदन तथा राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। 29 संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम अधिकार किसे है? तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। यह संविधान के समय समय पर व्याख्या करती है। साथ ही विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों का भी पूर्वावलोकन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। इसी कारण से सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। 30 नंबर 30 है आपका, निम्न से क्या है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। राजस्थान विधानमंडल का गठन राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बना है। 31 क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? नहीं, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। राज्यों द्वारा विदेशी ऋण संघ केंद्र सरकार के माध्यम से उनकी प्रत्याभूति पर ही प्राप्त किया जा सकता है। सर्दी की वजह से गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए मैं उतना क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन सेट में करवा रहा हूँ। नहीं तो लूसेंट के भी क्लास चलती, बायोलॉजी की, बिहार जी के तो ख़त्म करवा दिया हूँ मैं। क्लास आने में इसी वजह से देरी हो जाती है, क्योंकि रिकॉर्डिंग है ना, धीरे धीरे करना पड़ता है। 32 हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2013 को 1 जनवरी 2014 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। लोकपाल संस्था में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी तथा इनका कार्यकाल है अधिकतम 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक निर्धारित की गई है। हमारे देश के प्रथम लोकपाल के रूप में न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति की गई थी। निम्न से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? 42वां संविधान संशोधन कर्तव्य से संबंधित है। भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 के को अनुच्छेद 51 को जोड़ा गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। 11वां मूल कर्तव्य आपके रूप में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना को शामिल किया गया है। यह सोवियत संघ से लिया गया है तथा इसकी सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। हालांकि समिति ने 8 मूल कर्तव्य की सिफारिश की थी। 34 यूएनए द्वारा सन डैश को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में मानवाधिकारों से संबंधित कोई प्रथा घोषणा नहीं की गई, किंतु की प्रथा घोषणा नहीं की गई, किंतु चार्टर के कई अनुच्छेदों के मानवाधिकार को स्पष्टतः उल्लेखित किया गया है। जिससे मानवाधिकार आयोग द्वारा संकलित कर एक मसौदा तैयार किया गया, जिससे महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। तभी से प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को है ना मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार घोषणा पत्र के कुल 30 अनुच्छेदों में नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों का भी उल्लेख किया गया है। सर्वव्यापी घोषणा पत्र की प्रस्तावना में है ना मानव जाति की जन्मजात गरिमा, सम्मान तथा अधिकारों के महत्व को स्वीकार किया गया है। 35 यूएन द्वारा है ना सन डैश को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में बनाया गया। यूएनए द्वारा 35 नंबर है। सॉरी में 34 का क्वेश्चन था कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है तो विश्व मानवाधिकार दिवस। अब 35 का क्वेश्चन है कि यूएनए द्वारा सन डैश को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया। 1975 को यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाने वर्ष के रूप में मनाया गया 1975 को।
36 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ तापमान वर्ष भर ऊंचे तथा वह 200 सेंटीमीटर या अधिक होती है। अतः यहाँ ऐसे वृक्ष उगते हैं जो साल भर हरे भरे रहते हैं, इसलिए सदाबहार वन कहते हैं। ये वन बहुत घने होते हैं, इन्हें 45 से लेकर 60 मीटर तक ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। भारत में इस प्रकार के वन पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में हिमालय की तरह इत्यादि में पाए जाते हैं। 37 है, डार्लिंग नदी किस नदी में है? डार्लिंग नदी की लंबाई हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। यह 2739 किलोमीटर लंबी नदी उत्तरी न्यू साउथ वेल्स से निकलती है। यह मर्रे की सहायक नदी है। 38 वन डे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वन डे वंडर्स लेखक सुनील गावस्कर है। सुनील गावस्कर की यह किताब ऑस्ट्रेलिया में खेली गई बेसिन हेजन सीरीज के दौरान फील्ड एक्शन के साथ के दौरान हुई विभिन्न घटनाओं के बेहतरीन संकलन है। यह 39 है कि हिंदू वृद्धि दर से संबंधित है, भी हो जाएगा इसका। प्रोफेसर राजकृष्ण ने वर्ष 1981 में अमेरिका इकोनॉमिक एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उनके अनुसार हिंदू परंपरा जो विकास के अनुकूल नहीं है अथवा जिससे विकास को प्रश्रय नहीं दिया गया, इसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की वृद्धि 3.5% के आसपास बनी हुई है। स्पष्ट है कि प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। 40 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में आरंभ किया गया, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007 में जारी थी। 41 मैथ क्वेश्चन था कि अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी हो जाएगी? सोल्यूशन क्या कि आयु 5 वर्ष हो जाएगा, रीता की आयु x वर्ष हो जाएगा। 2 वर्ष बाद देख सकते हैं इस तरह से सोल्यूशन आप मिला लीजिए। 41 का हो जाएगा आपका। 42 क्वेश्चन है कि एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में जस्ता तांबा 5:3 के अनुपात में, तदनुसार यह अनुपात को 5:4 में परिवर्तित करने के लिए कितने ग्राम तांबा और मिलाने चाहिए? इसका हो जाएगा, देख सकते हैं आप 5:3 में है। अनुपात का योग निकालेंगे इस तरह से, हम निकालेंगे 250 ग्राम और तांबा 150 ग्राम और निकालेंगे इस तरह से, हमारा आ जाएगा 150 ग्राम। 43 50 लड़के की कक्षा में 30 लड़के की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है। यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर है तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? तो पूरी कक्षा निकालने के लिए पहले 160 × 30, शेष लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20। इस तरह से हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 162। 44 नंबर क्वेश्चन है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या, जीतने वाला उम्मीदवार 63% पाता है, हारने वाला उम्मीदवार 37%, वो 26%। कुल मत निकाल लेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे 925। आप देख सकते हैं सोल्यूशन। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, योगिता ने श्यामला को 20% के अभिताभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। श्यामला ने उस दीपा को 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 3300 रुपये का भुगतान करना पड़ा तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य ज्ञात करें। योगिता की लागत मूल्य 120% था, उसका 110% लेकर लिया तो दीपा द्वारा दिया गया भुगतान था। 120 का 110 हो जाएगा 33,000। अतः योगिता के लिए जो है ना 33,000 का 33,000 मल्टीप्लाई 100 बाय 12 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 25,000 आ जाएगा। एक बार और सॉल्यूशन में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। 46 देखते हैं। केराटिन मुख्य भाग है। केराटिन बीटा कैरोटीन से बनने वाला विटामिन जो एक वनस्पति वर्धक है, विटामिन ए है। इसे रेटिनॉल भी कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से नाइट्रोफिलिया रतुंधी नामक बीमारी हो जाती है। 47 भोर का तारा किसे कहते हैं? भोर का तारा शुक्र ग्रह कहते हैं और इसे सांझ का तारा पृथ्वी के बहन भी कहते हैं। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। 48 हाइड्रोफोबिया रोग है। रेबीज जो हाइड्रोफोबिया रोग है ना, विषाणु से फैलने वाला खतरनाक रोग है। यह रोग कुत्ते, बिल्ली, सियार और भेड़िया काटने या
जख्म को चाटने से हो जाता है। आगे 47 नंबर, 49 नंबर होगा। चेचक के टीके खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने 1749 से लेकर 1823 में अंग्रेजी का चिकित्सक तथा चेचक के टीके का आविष्कार। जेनर को अक्सर इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है। उनके काम को किसी अन्य मानव के काम से ज़्यादा जिंदगी बचाने वाला कहा जाता है। 50, ये गेंद को क्षैतिज से कितने कोण में फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? ये गेंद को क्षैतिज से 45 डिग्री कोण में फेंकने पर अधिकतम दूरी तय करेगी। 51, 1 जूल बराबर होता है 1 जूल मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सीरियस इकाई में 10 के पावर 7। 52, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल नामक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। नींबू, संतरे और उनके खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल उसके लवण पाए जाते हैं। 53, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी आपको पूना में स्थित है। 54, सबसे छोटा फूल क्या हो जाएगा? वुल्फिया गुलबस नाम एक फूल है, विश्व का सबसे छोटा फूल है। यह इतना सूक्ष्म होता है इन्हें माइक्रोस्कोप से भी देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है। वुल्फिया मतलब आँख से भी नहीं देख सकते हैं। 55, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। एल्ब्यूमिन वास्तव में एक गोलाकार प्रोटीन होता है। इसकी संरचना खुरदरी और गोल होती है। इसके अणु जल के संग एक घोल तैयार करते हैं जिससे विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं। मांसपेशियां पाए जाने वाले प्रोटीन रेशेदार होते हैं। 56, कॉस्मिक किरण की खोज किसने की थी? ब्रह्मांड किरण की खोज ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन भौतिकवादी विक्टर हेंस ने 1912 में की थी। इस खोज के लिए उन्हें 1936 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 57 है कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 1350। वैक्स पुरुष का औसत मस्तिष्क 1336 ग्राम का होता है और वैक्स महिला का 1198 ग्राम। ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना था इसलिए 1350। 20 वर्ष की आयु में पुरुष की मस्तिष्क का औसत भार 1400 ग्राम होता है और 65 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का भार लगभग 1300 ग्राम हो जाता है। 58, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार ओपेनहाइमर ने किया था। यह अमेरिकी मूल के वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे। 59, रक्त का परिवहन की खोज किसने किया था? परिसंचरण तंत्र की खोज है ना विलियम हार्वे ने किया था। 60 हो जाएगा। नाशपाती का कौन सा भाग जो खाने वाला है? सेब और नाशपाती पोम आकार के फल होते हैं। पोम एक औसत या कूट एकल गूदेदार फल है जो एक अधोवर्मी संयुक्त अंडाशय से विकसित होता है। फल के अंदर बीज होते हैं। फल के बाहरी मौसल भाग पुष्पासन होता है जो कि खाने योग्य होता है। 61, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका कारण क्या हो जाएगा? केश नली द्रव की ऊंचाई के सबसे संबंध निम्न बातें ध्यान योग्य है। पृष्ठ तनाव अधिक होगी तब ऊंचाई अधिक होगी। स्पर्श कोण कम होने पर ऊंचाई क्या होगा? तो अधिक होगा। और केश नली की त्रिज्या कम होने पर ऊंचाई अधिक होगी। द्रवों का घनत्व कम होने पर ऊंचाई अधिक होगी। 62 नंबर है, क्या जो एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा है तो एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाले हथौड़े की आवाज़ सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देता है। इसका क्या कारण है? ध्वनि का वेग वायु के लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है जबकि इस्पात में ध्वनि का चाल 5148 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसी कारण से लड़के को मजदूर के हथौड़े की आवाज़ 2 बार सुनाई देती है। 63 है कि निम्नलिखित में से किस योगों में से किसका मिश्रण खाने में अधिकतर होने वाला विस्फोटक के कारण है? खाने में अधिकतर होने वाले विस्फोटक के कारण मेथेन गैस का ऑक्सीजन के साथ मिश्रण है। CH4 एल्केन श्रेणी की प्रथम श्रेणी है। मेथेन वायु में नीले लोह के साथ जलती है और कार्बन डाइऑक्साइड जल और बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। 64 एपीफाइटस वे पौधे होते हैं जो अन्न पर निर्भर करते हैं। अन्न पौधे पे तो अधिपाद एपीफाइटस वे पौधे होते हैं जो आश्रय के लिए यांत्रिक अवलंब के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर होते हैं लेकिन परजीवी नहीं होते हैं। ये वृक्षों के तरह शाखाएं दरारों छाल आदि में उपस्थित मिट्टी के उपज होते हैं। 65 इनमें से कौन सा एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? बेसिलस थूरिनेजिनियस एक बैक्टीरिया आधारित जैविक कीटनाशक है। इसके प्रोटीन निर्मित क्रिस्टल में कीटनाशक गुण पाए जाते हैं जो कि कीट के आमाशय का घातक जहर है। लेपिडोप्टेरा और कोलियोप्टेरा वर्ग की सुंडियों की
90 से ज़्यादा प्रजाति पर प्रभावी है। इसके प्रभाव से सुंडियों के मुखांग में लकवा हो जाता है। 66 भारत में निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? भारत में राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाती है। वित्त मंत्रालय सरकार के राजस्व व्यय नीति को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है, जो राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मंत्रालय केंद्रीय बजट तैयार करता है, जिसमें सरकार के कर और व्यय योजना की रूपरेखा होती है। 67 विकास सिद्धांत के प्रतिपादक है। दादाभाई नौरोजी धन के भेदभाव के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। उन्होंने सिद्धांत दिया था कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धन का लगातार निष्कासन हो रहा था, जिससे देश गरीब हो रहा था। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस सिद्धांत का उल्लेख किया है। 68 डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? डिजिटल इंडिया एक सरकारी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। इसका शुभारंभ 2014 में हुआ था। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। 69 निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत की जलवायु परिस्थितियों को निर्धारित करता है? भारतीय मौसम को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जिनमें अक्षांश, ऊंचाई, वायु दाब, पवनें, हिमालय पर्वत और समुद्री से दूरी शामिल है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी विक्षोभ, एल नीनो, दक्षिणी दोलन, ENSO और मानसून भी भारतीय मौसम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। 71 शिप्रा नदी किसके प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? शिप्रा नदी चंबल नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश में बहती है और मालवा पठार से होकर गुजरती है। 72 क्षेत्रफल से क्रम में से भारत के 3 सबसे छोटे राज्य कौन कौन से हैं? भारत के 3 सबसे छोटे राज्य गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 3702 किलोमीटर प्रति स्क्वायर 3702 वर्ग किलोमीटर है। 73 फूलो घाटी राष्ट्रीय उद्यान के एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यह किसका हिस्सा है? फूलो घाटी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। यह रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है और यह नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है। 74 नौसेना के लिए कौन से ध्वज में किसी आकृति के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक है? नीला स्टोन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में नौसेना के नए अध्यक्ष का अनावरण किया। अष्टकोणीय आकार को 8 दिशाओं में प्रतिनिधित्व करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो भारतीय नौसेना की बहुदिशात्मक पहुंच को दर्शाता है। इसे चारों ओर जुड़वा सुनहरी सीमाएं छत्रपति शिवाजी से प्रेरित है। 75 नौसेना के लिए ध्वज में से किस आकृति के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक है? संरक्षित क्षेत्र वह क्षेत्र होते हैं जिन्हें प्राकृतिक या सांस्कृतिक महत्व कारण सुरक्षा प्रदान की जाती है। ये क्षेत्र जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए नामित किया जाता है। इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व और आरक्षित वन शामिल है। 75 के बाद 76 का क्वेश्चन नहीं दिया है, तो हो सकता है को एक ही लाइन में आंसर है उसका। 77 क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा 2025 में कराए गए सर्वे के अनुसार बाघों की वर्तमान संख्या कितनी है? 2022 से बिहार में बाघों की संख्या 54 थी। बिहार में 2025 से बिहार में कितना है? VTR में बाघों की संख्या 70 हो गई। 78 नंबर क्वेश्चन है आपका, पिच ब्लैक हवाई युद्ध अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। भारतीय वायुसेना अपने 4 सुखाए 30 आम के लड़ाकू जेट और G-70 विमानों के साथ पिच ब्लैक अभ्यास में शामिल हुए हैं। यह ऑस्ट्रेलिया में 17 देशों में हवाई युद्ध अभ्यास है, जिसकी मेजबानी रॉयल ऑस्ट्रेलिया वायुसेना RAF के द्वारा की जा रही है। यह इस अभ्यास में 17 देशों जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, जापान, UAE, अमेरिका, UK के 100 से अधिक विमान और 25 वायुसेना के कर्मी भाग ले रहे हैं। 79 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला राज्य यह बिहार हो जाएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में क्रियान्वयन में बिहार ने उल्लेखित उपलब्धि हासिल की है। वह देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। राज्य में शासकीय स्वास्थ्य स्थानों में 92% OPD पंजीकरण अब ऑनलाइन हो रहे हैं। वहीं मरीजों की जांच के लिए QR कोड स्कैन की संख्या भी सबसे अधिक है। इस सफलता में केंद्र में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्कैन एंड शेयर पर है, जिससे मरीज स्वास्थ्य संस्थान में प्रवेश के द्वार पर लगे QR कोड को स्कैन कर सीधे परामर्श के लिए जा सकते हैं। इसकी लंबी कतारों और कागजी प्रक्रिया की झंझट समाप्त हो गई है। 80 सुपौल एवं दरभंगा के बाद बिहार का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है?
सुपौल और दरभंगा के बाद बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र फ्लोटिंग सोलर प्लांट नवादा में फुलवरिया जलाशय बनकर तैयार हुआ है। यह बिहार का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। 81 अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 81 का हो जाएगा आपका प्रतिवर्ष 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है, जिसके बगैर लोगों को यह महसूस कराया जा सके वे कब समुदाय के साथ जैसे वे रहते हैं। यह दिवस सांकेतिक भाषा के महत्व पर प्रकाश डालता है। वो बोले जाने वाली भाषा बहुत अलग है। 82 नंबर क्वेश्चन है आपका कि देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बिहार में बने जा रहा है। इसे 30 वर्ष के लीज पर 10 दिसंबर 2024 को बीसीसीआई को सौंपा गया। यह इसका नाम क्या है? बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बीसीए के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी हैं और इसका नाम जो है ना मोइनुल हक स्टेडियम जो कि पटना में। 83 श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है और यह मंदिर मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर विकास परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया, जिसे लगभग 850 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से विकसित किया जा रहा है। 84 हाल ही में भारत के किस राज्य में 2025 से लेकर 35 को जल शक्ति हाइड्रो पावर का दशक घोषित किया गया है? 2025 से लेकर 35 के बीच को यह घोषित किया गया है। 85 जून 2024 में किसे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है? 5 जून 2025 को एस महेंद्र देव को औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EASPM का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसी दिन उन्होंने एक्सिस बैंक के निदेशक पद के इस्तीफा दे दिया क्योंकि यह नई भूमिका पूर्व निकालित है। 86 नंबर क्वेश्चन आपका 86 नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा वॉल्कन डी फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? वॉल्कन डी फ्यूगो ज्वालामुखी हाल ही में वर्ष में रहा चर्चा में रहा इंडोनेशिया में स्थित है। यह सुंडा जल जमडुमद में स्थित है, क्रेकटाओ ज्वालामुखी के पास है। 87 वेस्ट पिकर एनुमरेशन ऐप जियो नमस्ते योजना के तहत लॉन्च किया गया। किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? विश्व पर्यावरण 2025 के अनुसार अवसर पर सामाजिक न्याय एक अधिकारिता मंत्रालय ने नमस्ते योजना के तहत कचरा बीनने वाले को प्रोफाइलिंग के लिए राष्ट्रव्यापी वेस्ट पिकर एमुलेशन ऐप लॉन्च किया है। नेशनल एक्शन फॉर मेकोनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम यह योजना का पूर्ण नाम है। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनिकल सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते योजना का पूर्ण रूप है। 88 केंद्र सरकार ने भारत की 16वीं जनगणना किस वर्ष में आयोजित करने को लेकर 16 जून 2025 को अधिसूचना जारी की है? 16वीं भारतीय जनगणना 2007 में हुई थी। यह 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण 1 अक्टूबर 2026 से बर्फीले क्षेत्र जैसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में जनगणना शुरू होगी। देश में बाकी हिस्सों के लिए दूसरा जनगणना है 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। 16वीं भारत जनगणना 2027 में होगी, 27 से यहाँ पे शुरू होगी। 16वीं जनगणना 1931 के बाद पहली बार जातिगत आंकड़ों को भी शामिल किया जाएगा। यह स्वतंत्रता भारत की 8वीं जनगणना में होगी और 16 साल के अंतराल के बाद आयोजित की जाएगी। 89 इनमें से किसी खिलाड़ी को 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो हो जाएगा आपका मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार। डी गुकेश को 2024 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हर साल दिया जाता है और 2024 में 4 खिलाड़ी को यह पुरस्कार मिला है। 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों के नाम: मनु भाकर जिनको शूटिंग में मिला था, पेरिस 2024 ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। डी गुकेश जिनको शतरंज मिला था, विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत का नाम रोशन किए थे। हरमनप्रीत सिंह जिनको हॉकी मिला, पेरिस 2024 ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट्स थे, पैरालंपिक में ऊंची कूद से स्वर्ण पदक जीते थे। 90 नंबर है 2025 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया? 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। इसके अलावा यूनेस्को और विश्व मौसम विज्ञान संगठन 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया है। 91 खो खो वर्ल्ड कप 2025 के विजेता आपको भारत ही रहा। दोनों वर्गों में, स्त्री और पुरुष दोनों में, 13 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एरेना में आयोजित खो खो वर्ल्ड कप 2025 में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस ऐतिहासिक योजना आयोजन में 6 महाद्वीपों के 23 देशों ने भाग लिया
विश्व कप के उद्घाटन 13 जनवरी 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। पुरुषों के फाइनल में भारतीय टीम ने नेपाल को 54-36 अंकों से हराकर फाइनल और खिताब जीता। फाइनल में भारतीय महिला टीम ने नेपाल को 78-40 अंकों से हराकर जीता। 92 क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमिश्नल एग्रीकल्चर NRCA रखा गया है? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसे अब राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान निरका के रूप में जाना जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन है आपका, हिंदी दैनिक आर्यावर्त का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? 1941 से शुरू हुआ, जो कि दरभंगा से प्रकाशित होता था आर्यावर्त का प्रकाशन। 94 हरिहर क्षेत्र मंदिर किस नदी के तट पर है? बिहार में सोनपुर मेला हर साल कार्तिक पूर्णिमा नवंबर-दिसंबर में लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। मेले का हरिहर क्षेत्र मेले के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला के नाम से पुकारते हैं। यह मेला गंडक नदी के तट पर लगती है। 95 क्वेश्चन है, पटना साहिब में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जो कि 5 जनवरी 1666 को हुआ था, और ये सिख के 10वें गुरु थे। और उनके बचपन का जो नाम था, क्या है यहाँ पे, उनका संपूर्ण बचपन पटना में बीता था। ठीक है, यही नहीं, सिखों के 3 गुरुओं के चरण इस धरती पर हैं। इस कारण से देश में दुनिया के सिख संप्रदाय के लिए पटना साहिब आस्था श्रद्धा का बड़ा और पर्वतीय पवित्र केंद्र व तीर्थ स्थान हमेशा से है। 96 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसने सुलभ तकनीक आंदोलन शुरू किया था? सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने सन 1970 में किया था। 97 उसका कि बिहार में लोकसभा कितने सीटें हैं? सभी को पता है 40 है, जबकि राज्यसभा की 16 सीट है और विधानसभा की 243 है। 98 छठा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया है। 99 नंबर है, हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 तक ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। सऊदी अरब में रहने वाले प्रतिष्ठित भारतीय चिकित्सक डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपको बना है छत्तीसगढ़। भारत का पहला राज्य है जिसने ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन शुरू किया है। इसका मतलब है कि राज्य ने अपने वन पारिस्थितिकी तंत्र को आर्थिक प्रदर्शन के साथ एकीकृत करने का पहल किया है। 100 के 100 क्वेश्चन हो गए। स्कोर एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। थोड़ी सी गले खराब है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है, इसके लिए माफ़ी मैं चाहता हूँ। बट क्लास मैंने दिया है, थोड़ा सा लेट भी हो गया था आज, तबीयत थोड़ी सी है, गले खराब है इस वजह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।